हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डाइट एंड फिटनेस। मैं हूं आपकी होस्ट डाइटिशियन आकांक्षा। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मोतियाबिंद की जो सर्जरी होती है वो करने के बाद कौन सा आहार लेना चाहिए। तो दोस्तों, मोतियाबिंद या फिर कैटरैक्ट जिसे कहा जाता है, ये एक बढ़ती उम्र के साथ साथ होने वाली काफ़ी आम समस्या हो गई है आजकल। अगर आप देखें तो उम्र के साथ साथ जो आँखों की रोशनी है वो कम हो जाती है और फिर कभी कभार मोतियाबिंद की जो प्रॉब्लम है वो आ जाती है। और अगर सही समय पे ध्यान ना दिया जाए तो आँखों की रोशनी पूरी तरीके से चली भी जा सकती है। इसीलिए जब भी मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है ऐसे समझ आता है, तभी सही समय पे उपचार कराना, सही समय पे सर्जरी कराना काफ़ी आवश्यक है। और सर्जरी के बाद भी ख्याल रखना काफ़ी आवश्यक है थोड़े दिनों तक। उसी के साथ साथ आपका आहार जो होता है वो भी बहुत अहम भूमिका निभाता है यहाँ पे। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि जो मोतियाबिंद की सर्जरी होती है उसके बाद कौन सा आहार और कौन से पोषक तत्व अपने आहार में लेने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं प्रोटीन की। तो किसी भी प्रकार की जो सर्जरी होती है वो जब भी हो जाती है तो उसके बाद रिकवरी के लिए प्रोटीन जो होता है वो काफ़ी आवश्यक होता है हमारे शरीर के लिए। अगर आपके आहार में सही मात्रा है प्रोटीन की सर्जरी के बाद, तो ये आपको जल्द ठीक होने में, जल्द रिकवरी करने के लिए काफ़ी मदद करता है। तो इसीलिए प्रोटीन युक्त जो भी सारे पदार्थ आते हैं, जैसे कि चिकन, मांस, मछली, अंडे, शाकाहारी पदार्थों में अगर हम देखें तो दूध और दूध के पदार्थ, सोया और सोया के पदार्थ, जो सूखा मेवा होता है, दाल होती है अलग अलग प्रकार की, ऐसे सारे जो पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थों का आपको समावेश करना है। अंकुरित अनाज यानी कि स्प्राउट्स जिसे हम कहते हैं, स्प्राउट्स का भी समावेश आप कर सकते हो आपके आहार में। थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटीन अगर आपको चाहिए तो कीनोआ जैसे जो ये होते हैं हमारे फूड्स होते हैं, ऐसे पदार्थों का सेवन भी आप कर सकते हो ताकि आपके आहार में प्रोटीन की अच्छी मात्रा बनी रहे। तो इस प्रकार से दोस्तों, प्रोटीन का समावेश आपको आपके आहार में करना है। उसी के साथ साथ बाकी के जो पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, हेल्दी फैट्स है, ऐसे सारे पदार्थों का भी समावेश करना है। एक स्वस्थ और संतुलित आहार लेना काफ़ी आवश्यक होता है किसी भी सर्जरी के बाद। और वैसे ही आपके रोज़ के आहार के साथ साथ कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे जो पोषक तत्व है वो अगर आप अच्छी मात्रा में लेते हो तो वो आपकी आँखों के लिए, आँखों की रक्षा के लिए, आँखों की दृष्टि के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जब भी आँखों के पोषक तत्वों की बात आती है तो सबसे पहले तो विटामिन ए जो हमारा होता है, बीटा कैरोटीन जो होता है, उसकी बात आ जाती है। जो बीटा कैरोटीन होता है उसका आहार में सही मात्रा में सेवन करना काफ़ी आवश्यक है अच्छी आँखों के लिए, यानी कि स्वस्थ आँखों के लिए। उसी के साथ साथ फाइलोक्सान्थिन नाम का जो एक एंटीऑक्सीडेंट होता है वो काफ़ी शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है और जो भी सूरज की हानिकारक किरणें होती है उन्हें अब्जॉर्ब करने के लिए ये काफ़ी मदद करता है। तो उस कारण से फिर आपकी आँखों की ये रक्षा करता है सूरज की हानिकारक किरणों से, यानी कि जो यूवी किरणें होती है सूरज की, उससे। गाजर जैसी अगर आप सब्जियां खाते हो तो उसके अंदर भी ल्यूटीन नाम का, या फिर जैसे मैंने ज़ैंथीन का भी उल्लेख किया, ऐसे जो अच्छे जो घटक होते हैं, अच्छे जो पोषक तत्व होते हैं, कैरोटिनॉइड्स होते हैं, वो इसके अंदर अवेलेबल होते हैं, जो कि सेम चीज़ करते हैं। यूवी किरणें जो होते हैं उन्हें ये अब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। तो उसके कारण फिर आपकी जो दृष्टि कम होती है उसे रोकने के लिए ये काफ़ी मदद करते हैं। इसीलिए जो अलग अलग प्रकार की लाल पीली सब्जियां होती है, जैसे कि फल अगर हम बात करें तो पपीता है या फिर गाजर जैसी सब्जियां है, कद्दू है, ऐसे अलग अलग प्रकार की पीली और नारंगी कलर की जो सब्जियां होती है, ऐसी सारी सब्जियों का और फलों का सेवन आपको करना है। लाल पीली सब्जियों के साथ साथ हरे रंग की जो भी सब्जियां होती है उनके अंदर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में ये पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इसीलिए हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती है, ऐसी सब्जियों का सेवन भी आपको एक अच्छी मात्रा में करना है मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद। दूसरे पोषक तत्व की हम बात करेंगे जो कि है विटामिन सी। तो हमारे आँखों के अंदर का जो तरल होता है, यानी कि आँखों के अंदर की जो हाइड्रेशन, जो नमी होती है,
उसे बरकरार रखने के लिए विटामिन सी काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर विटामिन सी आप एक अच्छी मात्रा में लेते हो तो फिर जो ऑक्सीडेशन होता है वो कम हो जाता है और फिर उसके कारण जो धुंधला दिखाई देना होता है, धुंधलापन जो होता है, वो समस्या भी कम हो जाती है। इसीलिए आहार में विटामिन सी युक्त पदार्थों का सेवन आपको अच्छी मात्रा में करना है। अलग अलग प्रकार के फल है, कीवी है या फिर अलग अलग प्रकार की बेरीज जो आती है वो भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, या फिर फलों की अगर हम बात करें तो अमरूद है, अंगूर है अलग अलग प्रकार के, या फिर ऑरेंजेस है, मौसम्बी है। ऐसे अलग अलग प्रकार के फलों का आपको अच्छी मात्रा में सेवन करना है। आंवला का रस अगर आप रोज़ाना लेते हो आपके मोतियाबिंद के सर्जरी के बाद, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है आपकी आँखों की सेहत के लिए। विटामिन सी के बाद विटामिन ई जो होता है वो भी हमारी आँखों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। उम्र के साथ साथ जो भी आँखों की प्रॉब्लम्स आने लगती है, समस्या आने लगती है, उसे कम करने के लिए ये मदद करता है। और क्योंकि विटामिन ई भी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, तो ऑक्सीडेटिव तनाव, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं, उसे कम करने के लिए ये मदद करता है और उस प्रकार से हमारी आँखों की ये रक्षा करता है। तो इसीलिए विटामिन ई युक्त पदार्थ जो होते हैं, यानी कि तिल के बीज आते हैं, बादाम है, अखरोट है, अंडे है, ऐसे अलग अलग प्रकार के सारे पदार्थों का समावेश भी आपको आपके आहार में करना है। अलग अलग प्रकार की जो मछली आती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। इनमें भी काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन ई या फिर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, इनका एक अच्छा प्रमाण इनके अंदर दिखता है। तो इसीलिए अलग अलग प्रकार की मछली का सेवन आप कर सकते हो। मूंगफली जो होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। हमारे शरीर को जो गुड फैट्स जिसे हम कहते हैं, हेल्दी फैट्स, वो देने के लिए ये काफ़ी मदद करती है। तो इसीलिए मूंगफली का भी सही मात्रा में आप सेवन कर सकते हो। एकदम ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन आपको नहीं करना है, लेकिन थोड़ी मात्रा में इसका सेवन भी आप ज़रूर कर सकते हो। अगला पोषक तत्व है जिंक। तो जिंक जो होता है वो हमारे शरीर में विटामिन ए के अब्जॉर्प्शन यानी कि शोषण के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो इसीलिए ऐसा हो जाता है कि अगर आप विटामिन ए युक्त पदार्थ खा रहे हो, लेकिन अगर आपके आहार में जिंक की कमी है, तो फिर जो भी आप पदार्थ खाते हो उसका शोषण आपके शरीर में अच्छे से नहीं होगा और जो भी पोषक तत्व होते हैं वो आपके शरीर को अच्छे से नहीं मिलेंगे। इसीलिए जिंक युक्त पदार्थों का सेवन भी आप अच्छी मात्रा में कर सकते हो। ऑयस्टर्स है या फिर अंडे है या फिर डार्क चॉकलेट है, अलग अलग प्रकार के जो जिंक युक्त पदार्थ आते हैं वो आप ले सकते हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर है कि अतिरिक्त सेवन इसका आपको नहीं करना है। तो आपके जो भी डॉक्टर होते हैं उनकी सलाह लेके फिर ही आप जिंक युक्त पदार्थों का तो नहीं, लेकिन अगर उन्होंने आपको सप्लीमेंट्स वैसे दे रखे हैं तो फिर उसके हिसाब से आपको आपके डाइट में उसका प्रमाण देखना है कि कितना लेना है। बहुत बार ऐसे होता है कि जिंक के सप्लीमेंट कभी कभार डॉक्टर दे देते हैं या फिर जो भी दवाई देते हैं उसके अंदर ये होता है, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आप वो खा रहे हो। इसलिए डॉक्टर की सलाह से आपको जिंक का समावेश करना है। जिंक के बाद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं वो भी काफ़ी आवश्यक है हमारी आँखों की सेहत के लिए। सर्जरी के बाद जो सूखापन हो जाता है, आँखों में ड्राइनेस हो जाती है या फिर जलन या फिर सूजन जो हो जाती है, उसे कम करने के लिए ये काफ़ी मदद करता है। अलग अलग प्रकार की समुद्री मछली है या फिर अंडे है या फिर अलसी के बीज है, सूरजमुखी के बीज है, ऐसे अलग पदार्थों का सेवन आप कर सकते हो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाने के लिए। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सारे पोषक तत्व है जो आपकी आँखों की सेहत के लिए आपको काफ़ी मदद करेंगे। तो इन सारे पदार्थों का आपको मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद समावेश करना है अपने आहार में। पोषण जो होता है वो हमारी आँखों की जो लेंस होती है उसकी क्लैरिटी में बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। तो इसीलिए सही पोषण लेना काफ़ी आवश्यक है। उसी के साथ साथ पानी की भी सही मात्रा आपको लेनी है। और जितना समय तक डॉक्टर बोलते हैं कि आपको आराम आवश्यक है, कि आँखों पे ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं देना है, तनाव नहीं देना है, वो भी आपको उतने दिन के लिए आराम लेना है अपनी आँखों के लिए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। और आप कमेंट्स में मुझे ये भी बता सकते हो कि ऐसे कौन से और टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियोस देखना चाहते हो। मैं अब आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।